Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning new chapter. Its name is Linear Equations in One Variable. This chapter is from your 8th Mathematics NCERT. So students, what chapter name suggest to be us? देखिए students, linear equations in single भी कह सकते हैं, one variable यहाँ पर उन्होंने दिया है। अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो ऐसी वैल्यू उसका आंसर हमें पता नहीं है, उसका आंसर वेरी हो सकता है। ओके, जैसे कि अल्फाबेट्स हम लेते हैं एक्स, देन वाई, ए, बी, एम, एन। ओके, ये सभी क्या है? वेरिएबल है। अभी उन्होंने क्या किया है? जस्ट ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल लिया है, मतलब कोई भी इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। तो वन वेरिएबल वाले इक्वेशन, बट कैसे? लीनियर इक्वेशन के भी कुछ टाइप्स है, उसमें लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन होते हैं। ये सभी बातें आप आने वाले स्टैंडर्ड में धीरे धीरे सीखने वाले। ओके, तो जस्ट आपको इस चैप्टर में क्या लर्न करना है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। So in the earlier classes you have come across several algebraic expression, जैसे कि 2x है, 2x स्क्वायर है, 2x प्लस 3 है, 2y प्लस 3 है, 2z स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, ऐसे आपने बहुत सारे इक्वेशन लर्न किए थे। आपने क्या किया था? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन भी आपने उसने का देखा था, आपने इक्वेशन भी सॉल्व किया था, आपने सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन भी फाइंड आउट किया था। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज मेथड आपने लर्न किया था। व्हेन वी ट्रांसपोज वन टर्म टू अनदर साइड व्हाट हैपेंड, ये सब आप ऑलरेडी अपने कंसेप्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की थी, करेक्ट? सो सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव सो फार वर्क विथ आर 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2x y plus 5, x y z plus x plus y plus z, x square plus 1, y plus y square. So some examples of equations are 5x is equal to 25, 2x minus 3 is equal to 9, 2y plus 5 by 2 is equal to 37 by 2, 6z plus 10 is equal to minus 2. So these are the some examples of equation. Equation हम किसे कहते हैं? Expression किसे कहते हैं? Expression and equation में difference क्या है? Already आपको पता है, okay? When I will write just 5x, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एक सिंगल टर्म वाली एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? There is only one term in this expression. Why there is a one term? Because 5 and x का जो relation है वो multiplication का है. If I write 5x plus 1, so how many there are terms in this expression? There are 1 and 2. There are two terms. इसमें हमने like terms, unlike terms ये concept learn किया था. constant किसे कहेंगे, वेरिएबल किसे कहेंगे, ये बातें हमने ऑलरेडी लर्न की थी. कोएफिशिएंट किसे कहना है? 5 इट्स अ कोएफिशिएंट, x इज द वेरिएबल, 1 इज अ यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म है. वाई? बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं होगी, x यहाँ पर वेरिएबल है. सो 5x प्लस 1 देयर इज द टू टर्म्स, करेक्ट? अभी जब मैं इस एक्सप्रेशन को किसी एक वैल्यू से इक्वेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 8, मतलब मैंने क्या कहा? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 8 है. So to solve this equation or satisfy this expression, x की मुझे ऐसी वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तब यहाँ पर इस ये जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. हमने बैलेंसिंग देखा था ना राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की. ओके, तो ऐसी कौन सी वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी तब मेरा आंसर जो है यहाँ पर 8 आए? तो मुझे यहाँ पर 5 1 जा 5, ऐसे कौन सी वैल्यू बताओ जल्दी से. तो एक वैल्यू मुझे डालनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले 1 को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे इन दिस साइड, तो 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 होगा. तो 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 होता है ना. 5 एंड x मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर डिवाइड मतलब 7/5. मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? 7/5. व्हेन आई इंसर्ट 7/5 इन दिस एक्सप्रेशन और वैल्यू ऑफ x, देखिए मैंने 7/5 यहाँ पर डाल दिया. इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS इज इक्वल टू 5x प्लस 1, तो x की वैल्यू मैंने डाली 7/5 प्लस देन 1. सो 5 5 गेट कैंसल, 7 प्लस 1 आई विल गेट द आंसर 8. देखिए राइट हैंड साइड मैच हो गई. यस, मतलब x की वैल्यू क्या मुझे मिली? 7/5, जो यहाँ पर इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है. So of these given expressions many have more than one variable. तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है x only. So for example 2x y plus 5. How many variables are there? x and y. There are two variables. x भी है, y भी है. दोनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, दोनों की सेम वैल्यू भी हो सकती है. बट
यहाँ पर 2 वेरिएबल क्यों कहा है? बिकॉज x अलग है, y अलग है. So we however restrict to expressions with only one variable when we form equations. So moreover, the expressions we must to form equations are linear. This means that the highest power of the variable appearing in the expression is 1. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है वो हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं पहले. अभी यहाँ पर 5x मैंने लिखा है. इफ आई राइट जस्ट मैं यहाँ पर 5x लिखता हूँ, ठीक है, 5x प्लस 1 एंड इफ आई राइट 5x स्क्वायर प्लस 1. तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होती है, जो भी हम उसके ऊपर लिखते हैं उस मतलब यहाँ पर उसके हेड पे हम कह सकते हैं, हेड के ऊपर हमने क्या लिखा है जो भी वैल्यू, यहाँ पर कोई नहीं मतलब क्या है, यहाँ पर 1 होता है. जहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं लिखते हम वहाँ पर 1 होता है. तो x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर 2 है. तो कोई भी इक्वेशन जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. देखिए यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है क्या, यस, यहाँ पर x इट्स ओनली वन वेरिएबल. एंड इंपॉर्टेंट क्या है, उस वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, मतलब हमें क्या चाहिए, ओनली 1 पावर चाहिए. तो ये हमारा हो गया. तब उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे. व्हेन वी इक्वेट दिस एक्सप्रेशन समथिंग वैल्यू, देन वी कॉल इट एज लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन हम वहां पर कहेंगे. एग्जाम्पल की तरह देखिए यहाँ पर 2x है, 2x प्लस 1 है, 3y माइनस 7 है, y की पावर 1 है. वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर z लीजिए, y लीजिए, m लीजिए, n लीजिए, a b c d कोई भी. ओके, 12 माइनस 5z, 5/4, x माइनस 4 प्लस 10, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा. सो दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन. कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई बिकॉज देर इज अ पावर इज 2, वाई प्लस वाई स्क्वायर, y बिकॉज हियर ऑल्सो पावर इज 2. अगर यहाँ पर ओनली y प्लस वाई होता, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, आई विल गेट 2y. तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा. 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, विच इज द पावर ग्रेटर देन 1, सो इट्स नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन. Here we deal with equations with linear expressions in one variable only. Such equations are known as linear equations in one variable. Okay, आई बात समझ में आ गया? Yes. The simple equations which you studied in earlier classes were all of these type. So let us briefly revise what we know. देखिए इक्वेशन में यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 7. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी का साइन है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा. व्हेन वी इक्वेट दिस वैल्यू एक्सप्रेशन विद द 7, तो ये बन जाता है इक्वेशन. सो एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इट हैज एन इक्वलिटी. अभी देखिए अलजेब्रिक हम कब कहेंगे, अलजेब्रा मतलब अलजेब्रिक वैल्यू मतलब यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए. 2 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा. इट इज नॉट एल्जेब्रिक इक्वेशन. when I say 2 minus 3 is equal to minus 1, it's not algebraic equation. Okay, why? It's a mathematical equation. There is nothing any variable in that, so that's why we call it as a algebraic equation. So an algebraic equation is an equality involving variables. It has equality sign. The expression on the left of the equality sign is the left hand side, LHS जिसे कहेंगे. The expression on the right of the equality sign, it's the right hand side, मतलब RHS उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है. So in an equation the values of expressions on the LHS and RHS are equal. This happens to be truly only for certain values of the variable. मतलब आप वहां पर एक वैल्यू डाल सकते हैं, उसी वैल्यू से वो इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है. दिस वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जैसे कि हमने 7/5 हमने निकाला था, वो क्या था, सोल्यूशन था उस इक्वेशन का. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 डालते हैं तब यहाँ पर LHS एंड RHS सेम मिलते हैं हमें. जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10 माइनस 3 7, तो 7 ये वाला और ये 7 राइट हैंड साइड वाला मैच हुआ, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब 5 इट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. On the other hand, x is equal to 10 is not a solution of the equation. Why? When we insert 10 to 20, 20 minus 3 17. 17 यहाँ पर आता है. LHS is not equal to RHS, so that's why 10 is not the solution of this equation.
So how to find the solution of the equation? We assume that two sides of equations are balanced. We perform the same mathematical operation on both sides of the equation so that the balance is not disturbed. A few such steps are solution. देखिए यहाँ पर कैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया क्या हम एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं 2x minus 3 is equal to 7. Now I need to be remove this 3 from this left hand side. What we do, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर रखना है, मुझे only x को. So what we do, 2x minus 3 plus 3 is equal to 7 plus 3. What we do, we add 3 to the both side. So plus 3 minus 3 get cancelled, 7 plus 3 10. So 2x is equal to 10. Now what we do, मुझे 2 को remove करना है. So what we do, we divide both side by 2. तो 2 get cancel, x is equal to 5 to the 10. मुझे मतलब x की वैल्यू 5 मिली. ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं. ट्रांसपोज मेथड भी हमने लर्न किया था. तो यहाँ पर क्या है, -3 है. -3 को जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड, व्हाट हैपन, उसकी साइन चेंज होती है. यहाँ पर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पर सबट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू -3, यहाँ पर 7 प्लस 3. तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10. अभी 2 एंड x का रिलेशन नेगेट मल्टीप्लीकेशन का है तो इस साइड पे डिवाइड होगा. तो x इज इक्वल टू 10 बाई 2. x इज इक्वल टू आई विल गेट वैल्यू 5. आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किए थे. अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, आपकी बुक ओपन करनी है, 7th स्टैंडर्ड की इक्वेशन चैप्टर में जाना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है. ओके, और नहीं तो आप अभी जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें भी आप अंडरस्टैंड करने वाले हो अच्छे तरीके से. ठीक है. सो सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था. Let us recall the technique of solving equations with some examples of the solutions. They can be any rational numbers. Example 1, find the solution of 2x minus 3 is equal to 7. So add 3 to the both side. पहले हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे दोनों साइड की तरफ. तो मुझे क्या मिला, 2x is equal to 10 मिला. Now what we do, we divide both side by 2. So 2 get cancelled. तो 10 upon 2 I will get 5. So required equation क्या मुझे मिला, solution x is equal to 5. सॉल्व 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग मेथड यहाँ पर हमने यूज़ किया. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिंग मेथड इजी है. आपको टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज़ करना है. ट्रांसपोज मेथड जो टाइम कंज्यूम करती है, आपको आने वाले स्टैंडर्ड में बहुत सारे बड़े बड़े आपको इक्वेशन सॉल्व भी करने हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोज मेथड यूज़ करनी है. तो ट्रांसपोज मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है. तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9. 4 माइनस 9 होता है -5. सो 2y इज इक्वल टू -5 बाई 2. मीन्स यहाँ पर इक्वेशन क्या मिला, -5 बाई 2. अभी ये जो y की सॉल्यूशन मुझे मिला है, y की वैल्यू जो मिली है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, वेरीफाई करेंगे ये हमारा आंसर सही है या नहीं. सो व्हेन आई इंसर्ट y की जगह पर -5 बाई 2, आई विल गेट -5 प्लस 9 मतलब 4, जो RHS के बराबर है. इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सही है. तो y is equal to -5 by 2, it's the solution of this equation. So do you notice that the solution -5 by 2 it's a rational number? So in class 7 the equations we solved did not have such solution. उस टाइम पे वहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन नहीं थे, रैशनल नंबर वाले नहीं थे, बिकॉज हमने रैशनल नंबर ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंड नहीं किया था. वहाँ पर जो आंसर आ रहा था वो इंटीजर में हमें मिल रहा था. बट अभी आपको रैशनल नंबर में भी आंसर मिल सकता है. अभी सॉल्व करना है x बाई 3 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू -3 बाई 2. अभी देखिए स्टूडेंट्स, 5 बाई 2 यहाँ पर पॉजिटिव में है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट्स वाई -3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, आई विल गेट द आंसर -8 बाई 2. वाई, -3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है तो -3 माइनस 5 अपॉन 2. सो व्हाट हैपेंड, -3 माइनस 5 आई विल गेट -8 बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन देना है नेगेटिव का. तो -8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, आई विल गेट -4. देखिए -4 मिला कि नहीं, यस. x अपॉन 3 इज इक्वल टू -3. अभी ये जो 3 है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू -12 हमारा आंसर मिला. सो हम चेक भी कर सकते हैं. तो x की जगह पर -12 का आंसर डाल दीजिए. तो -12 अपॉन 3 प्लस 5 बाई 2, आई विल गेट -4 प्लस 5 बाई 2 मतलब -8 प्लस 5 अपॉन 2 -3 बाई 2 हमारा आंसर आ गया, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ इक्वल है. आई बात समझ में. सो डू यू नो, सी दैट द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन नीड नॉट बी इंटीजर. यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट
x अपॉन 3 में, कैन आई राइट x अपॉन 3 को मैं 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई x ऐसे लिख सकता हूँ, यस। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, मतलब रैशनल नंबर भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो सकता है। ओके, आने वाले स्टैंडर्ड में आप जो रैशनल नंबर नहीं होते जैसे कि √5 हो जाएगा, ये सभी नंबर भी वहां पर आ जाएंगे। तो उस वाले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है आप आने वाले स्टैंडर्ड में डीप में और ज़्यादा लर्न करने वाले हो। अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप उसे लर्न करेंगे, ठीक है, पर अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रैशनल नंबर वाले ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। कैसे सॉल्व करना है जल्दी से नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने के। वीडियो यहाँ पर ही पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अनदर मेथड भी आपको बता दूंगा, ये बुक वाली आपकी मेथड है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो मैं जो अभी आपको मेथड बताऊंगा आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम पहले उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, देन हम बुक वाली तरफ देखेंगे, ठीक है। सो 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। अभी ये -7x है ना, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। सो 15/4 इज इक्वल टू 9 प्लस 7x। क्या हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लिख सकते हैं? अभी एक आपके पास एक वेइंग मशीन है, ओके, यहाँ पर एक अपने कुछ रखा है और यहाँ पर आपने कुछ रखा है, दोनों भी बैलेंस है। यहाँ पर भी 2 kg का कुछ गुड्स है, यहाँ पर 2 kg का आपका वेट है। तो मैंने इस वेट को इस साइड पे रखा एंड इस गुड्स को मैंने इस साइड पे रखा, क्या थोड़ा चेंज होगा? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई कैन आई राइट 9 प्लस 7x इज इक्वल टू 15/4। 9 प्लस 7x इज इक्वल टू 15/4 ऐसे लिख सकता हूँ, यस आई विल राइट इट। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस 9 को इस साइड पे भेजेंगे, तो 7x इज इक्वल टू 15/4 माइनस 9 होगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। सो अभी इसे सॉल्व करिए, 7x इज इक्वल टू 15/4 डायरेक्टली में सॉल्व कर सकते हैं। 15 माइनस 9 4 जा 36/4, 4 1 जा 4। सो 36 माइनस 15 क्या होता है, 36 माइनस 15 होता है, यहाँ पर 1 आ गया, देन ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, 21/4 यहाँ पर आता है, बट निगेटिव साइन बोलना नहीं है। तो 7x इज इक्वल टू माइनस 21/4। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या होगा देखिए, इसका आंसर मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है। सो x यहाँ पर क्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 7 इस साइड पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 21/4 डिवाइडेड बाई 7। अभी इसे अगर मुझे न्यूमरेटर में लाना है तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 जा 7 3 जा, तो -3/4 हमारा आंसर हुआ। क्या ये सही है? यस, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो जो मेथड यहाँ पर दी है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखिए उन्होंने क्या किया, -7x इज इक्वल टू 9 माइनस 15/4, आंसर आता है 21/4। कैसे आया आपको अभी दिखाया मैंने। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है, ये आप जैसे मैंने सॉल्व किया ना यहाँ पर उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी उन्होंने क्या किया, -7 है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो उन्होंने -7 को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया। हमने क्या किया था, पहले इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, देन अब सॉल्व किया। आप वैसे भी कर सकते हो, आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा आप इस तरीके से सॉल्व करिए। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर आ गया, एंड देन वी गेट -3/4। ये सोल्यूशन हो गया। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते, चेक भी कर सकते। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाता है, अगर आपको यहाँ पर सॉल्व दिया है एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, आपको यहाँ पर वेरीफाई करके भी देखना है कि LHS एंड RHS यहाँ पर इक्वल आ रहे नहीं। ओके, समटाइम्स क्या होता है, कुछ गलती से हमारा आंसर सॉल्यूशन डिफरेंट आता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो इसलिए वेरीफाई भी करना है, बिकॉज 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 4 मार्क्स इसे छोड़ने नहीं है, वेरीफाई भी करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया है, आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। किसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर जो है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, 1 वेरिएबल वाला। ओके, अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला भी लर्न करने वाले हो आने वाले स्टैंडर्ड में। ओके, बट आपको 1 वेरिएबल वाला ही ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला लर्न किया
और उसका सोल्यूशन भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसे जैसे रिकॉल किया जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। और हमने यहाँ पर क्या पाया कि जो वेरिएबल है, जो इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन रैशनल नंबर में भी आ सकता है। ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।